Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 5th poem Teacher's Best. But before moving towards the explanation of this chapter, I want to give you very informative information that in my video you can see in right top corner there is an I button. When you click on that I button, you will get the explanations of other chapters of class 5th also. And if you understand the explanation of my video, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. Now, so first line of this poem is, it was another day at school. स्कूल में एक दिन था and a teacher smiled with a sweet concern. टीचर्स जो है उस दिन कैसे आती हैं क्लास में, टीचर्स स्माइल, वो हंसते हुए आती हैं विद अ स्वीट कंसर्न मीन्स एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही थी टीचर्स के पास से. सी टर्न टू मैथमेटिक्स मीन्स मे बी वो मैथमेटिक टीचर थी, इसीलिए उन्होंने मैथमेटिक की बुक्स ओपन करने को कहा. सी टर्न्स टू, डायरेक्ट वो मैथमेटिक्स पढ़ाने पर आती हैं. एंड इनकरेज्ड अस टू लर्न, और वो हमें प्रोत्साहित करती हैं. इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करती हैं. किस लिए? पढ़ने के लिए. टू अस टू लर्न, हमें मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इनकरेज करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ इज, आई सेट इन अ साइलेंस ग्लूमली मीन्स जब आप कभी किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, बोर हो जाओ, व्हेन यू आर फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड और बोर. डिस्ट्रैक्टेड मीन्स मन हट जाना, किसी चीज़ से मन हट जाना, उस चीज़ को उसको करने की इच्छा न होना. सो उस दिन क्या होता है, सैट इन अ साइलेंस, वो जो बच्चा है वो चुपचाप बैठा रहता है, वो ग्लूमली हो जाता है, मीन्स उसके पढ़ने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है. दैट्स वाई क्या करता रहता है, ट्विडलिंग बोथ माई थम्स मीन्स अंगूठा, हाथों का जो अंगूठा होता है ना, पेप्सी में जैसे हम लोग थम दिखाते हैं बेस्ट ऑफ लक के लिए, वो थम, दोनों हाथ के थम को क्या कहता है, ट्विडलिंग मतलब एक दूसरे में सटाकर रगड़ना या घुमाता रहता है, क्योंकि उसकी इच्छा, उसका मन नहीं रहता ना पढ़ने का, इसलिए वो अपने दोनों हाथों के थम को एक दूसरे में रगड़ता और घुमाता रहता है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंसंट्रेट, और वो बहुत कोशिश करता है, अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा देता है, कंसंट्रेट, उसमें अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए. किस पे? ऑन मल्टीप्लिकेशन सम्स, जो मल्टीप्लिकेशंस के सम्स उसकी टीचर, मैथ्स की जो टीचर हैं वो पढ़ा रही हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, कंसंट्रेट मतलब कि अपना ध्यान लगाना की बहुत कोशिश करता है उस मैथमेटिक्स के सम्स पे. नाउ द नेक्स्ट पैरा इज, टीचर सेट डाउन इन हर चेयर. टीचर जो है अब बैठ जाती हैं अपने चेयर पे. स्पेक्टिकल बैलेंस्ड ऑन हर नोज, और स्पेक्टिकल्स मीन्स उनका चश्मा जो है बिल्कुल भी बैलेंस्ड है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कहाँ पर टिका हुआ है, उनके नाक पर जमा हुआ है, नाक पर मतलब कि लगा हुआ है, बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है उनके नोज़ पे उनका जो चश्मा है, जो स्पेक्टिकल्स है. व्हेन सडनली, तभी अचानक क्या होता है, सी ग्रैब्स अलाउड, वो अचानक से चौंकती हैं. एंड लाइक अ स्टैचू फ्रोज, लाइक अ स्टैचू मीन्स वी आर प्लेइंग ना, समटाइम्स हम खेलते हैं, स्टैचू मीन्स एक जगह उसी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं. फ्रोज मीन्स कि जम जाना. टीचर्स को क्या दिखता है, किसे देखकर वो स्टैचू के जैसे जम जाती हैं, मीन्स वो थोड़ी डर जाती हैं. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इट इज, अ स्पाइडर हैड डिसेंडेड एक्चुअल मीनिंग इज वंशज, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश होते हैं वंशज होता है, बट हियर डिसेंडेड मीन्स, स्पाइडर हैड डिसेंडेड मीन्स उतरना, वो उतर रहा है. कहाँ से? फ्रॉम इट्स होम अप ऑन द सीलिंग, कहाँ से? जो सीलिंग मतलब कि उस क्लास की जो छत है, जो ऊपर का छत है, सीलिंग जो है उसे छत कहते हैं हिंदी में, जो छत है उसमें उसका घर है स्पाइडर का, वो अपने घर में से उतर रहा है ऊपर से. टीचर सेट देयर ट्रांसफिक्स्ड मीनिंग इज फ्रिटेन टू मूव. टीचर सोच रही हैं कि डर के मारे वो वहाँ से कैसे निकले. टू फ्रिटेन टू मूव, वो काफ़ी डर चुकी हैं वहाँ से हटने के लिए. टीचर सेट देयर, लेकिन वो वहीं पर बैठी हुई हैं. क्वाइट एल्फ्रेड इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, मोस्टली वी आर यूजिंग दिस वर्ड नाउ फॉर फ्रिटेन मीन्स डर.
फ्रैटेंड मोस्टली अभी हम अफ्राइड की जगह फ्रैटेंड वर्ड यूज़ करते हैं, बट ओल्ड इंग्लिश ये वर्ड है फ्रैटेंड जो पहले यूज़ किया जाता था। क्वाइट अफ्राइड विद अ फीलिंग, टीचर्स जो है काफ़ी डर चुकी हैं ऐसी फीलिंग से जो कि स्पाइडर को देखने के बाद डर वाली फीलिंग उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। डर चुकी हैं टीचर, डर वाली फीलिंग उनके अंदर आ चुकी है स्पाइडर को देखकर। हर फेस टर्न्स इनटू अ प्योर वाइट मास्क। प्योर वाइट मास्क मीन्स यहाँ कोई पैक या मास्क से मतलब नहीं है, मतलब कि डर के मारे उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो सफ़ेद पड़ जाना या पीला पड़ जाना हम कहते हैं ना हिंदी कहावत में, उसके चेहरे के रंग पीला पड़ गया या सफ़ेद पड़ गया, मीन्स वो डर के मारे उनके चेहरे की रंग उड़ गई है और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। ऐसा इतना सफ़ेद जैसा लग रहा है कि कोई प्योर वाइट मास्क लगाया हुआ हो टीचर ने अपने फेस पे। किसे देखकर? स्पाइडर को देखकर। हर आइज़ वर ग्लेज्ड विथ फियर। ग्लेज मीन्स डल और लाइफलेस। उनकी आँखें जो है उनसे चमक जा चुकी हैं। ग्लेज्ड मीन्स वो डल हो गई हैं डर के मारे, फियर के मारे। फियर मीन्स डर, जो स्पाइडर को देख के डर के मारे उनकी आंखों की चमक भी चली गई है। एंड एज द स्पाइडर पियर्ड एट हर, लेकिन पियर्ड मीन्स बड़े प्यार से किसी को देखना, लेकिन स्पाइडर टीचर को काफ़ी प्यार से देख रहा है। यू कैन सी इन दिस पिक ड्राइंग स्पाइडर कितना लाफ कर रहा है, कितना प्यार से देख रहा है टीचर को। देखो तो स्पाइडर बड़े प्यार से टीचर को देख रहा है। पियर्ड एट हर मीन्स हियर हर मीन्स टीचर। वन थिंग वॉज वेरी क्लियर, पर यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। क्या चीज़? वी विल रीड इन अ लास्ट पैराग्राफ। टीचर आर ऑल्सो ह्यूमन, कि टीचर्स भी इंसान ही होते हैं। दे हैव फियर लाइक यू एंड मी, उन्हें भी डर लगता है हमारे और आपके जैसे। दैट्स वॉट आई लर्नड इन स्कूल टुडे एंड माई हार्ट इज फिल्ड विथ अ ग्ली। यही वो चीज़ है जो उसने आज अपने स्कूल में पढ़ा, लर्न किया स्कूल में, कि टीचर भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, उन्हें भी डर लगता है हमारे और आपके जैसे। और इसी वजह से माई हार्ट फिल्ड विद ए ग्ली, और इस वजह से ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, जॉय, उल्लास, खुशी से भर जाना। उसका हार्ट जो है खुशी से भर चुका है कि उसने यही चीज़, दैट्स व्हाट आई लर्न इन स्कूल टुडे, यही चीज़ उसने आज स्कूल में सीखा कि टीचर भी ह्यूमन होते हैं, उन्हें भी डर लगता है हमारे और आपके जैसे। इस वजह से उसका जो हार्ट है वो खुशी से भर गया है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम टीचर्स बेस्ट।